MP सीखा हुआ है मैंने। 100 माइनस % डिस्काउंट यानी 100 माइनस x बटे 100 प्लस 44 बराबर। ये कह रहा है कि यही छूट अगर 2x होती तो आपने कहा 100 माइनस 2x बटे 100 प्लस 28। 100 माइनस x बटे 100 प्लस 44 बराबर 100 माइनस 2x बटे 100 प्लस 28। ठीक है, यहाँ से x आसानी से निकाला जा सकता है, तो आप कहेंगे निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? ये 144 है, ये 128 है, तो 4 से कटेगा या 8 से भी कट जाएगा। 8 से ये कटेगा तो कितने अट्ठे 144 होते हैं भाई? 18 अट्ठे 144 होते हैं। 8 से कटेगा 128, 8 से कटेगा तो 14 अट्ठे 128 होते हैं, 16 अट्ठे 128 होते हैं, 16 अट्ठे 128 होते हैं। ये 8 आ जाएगा और ये 9। 16 से कट रहे थे बेसिकली, दोनों काट सकते थे। आपने कहा 800 और 900, इधर 100 बचेगा। 8x और 9 दूनी 18x, इधर 10x बचेगा। अगर x की वैल्यू पूछी होती तो मैं 10% x की वैल्यू पूछी 10%। क्लियर है? आपने कहा कि जी x की वैल्यू नहीं है, हमसे कुछ और पूछा है कि CP MP से कितना अधिक है। तो आपने कहा x की वैल्यू 10 रख दूं तो ये ऊपर 90 हो जाएगा और नीचे 104। 9 से काट दूं तो ये 10 हो जाएगा और ये 16 है, और 10 से गुणा कर दूं तो 100 से 160 आ गया। 100 से 160 में साफ पता लग रहा है कि ये इससे 60%, यही पूछ रहा। एक दुकानदार ने एक टी बैग का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, 8% की छूट दे दी, 72 रुपए का लाभ कमाया। यदि उसे अपना लाभ 90 करना हो तो छूट प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक टी बैग का मूल्य, जैसे कि ये CP है और वो इसका मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, 8% की छूट। तो जो यहां से यहां तक का सफर है बेटा उसका, यहां से यहां तक, ये SP हो जाएगी ना छूट के बाद, तो वो 72 रुपए का लाभ है, वो 72 रुपए का लाभ है। ठीक है, आप चाहते हैं कि जी ये लाभ आपको 90 रुपए का करना है, आपको और बढ़ाना है लाभ, यानी लाभ जो है आपको 72 है इतना, यानी आपको 18 रुपए का लाभ और चाहिए, 18 रुपए का लाभ और चाहिए। तो डिस्काउंट, ये बात तो तय है कि 8% से कम होगा। तो ये 10 और 15 तो उत्तर ही नहीं हो सकते। जो लोग 10 और 15 बता रहे थे उनसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लाभ को बढ़ाना चाहते हो तो डिस्काउंट पहले वाले से कम होगा। ये कॉमन सेंस है या नहीं, मुझे आप बताओ। मैं ये कह रहा हूं अगर मुझे 72 रुपए का लाभ चाहिए तो जो डिस्काउंट में पहले दे रहा था 8% का, उससे मुझे कम देना पड़ेगा। बोलो देना पड़ेगा कि नहीं? अब समझना। अब अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं जी मैं 4% डिस्काउंट दे दूंगा, देख लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये 100 रुपये है, 100 है, तो ये 125, और 125 का 8%, अगर हम 4% निकालें, बेसिकली 8% होता कितना है? आप कहेंगे 2/25, तो ये 10 रुपये है, यानी ये 10 रुपये है। 10 अगर ये 10 है तो ये 115 है। अब आप ये कह सकते हैं कि जी 15 रुपये का लाभ 72 रुपये के बराबर है। मुझे 18 रुपये का और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। तो 18 रुपये आपने कहा कि जी 15/4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 15/4। अरे बोलो बोलो भैया। तो हमें यही निकालना था कि ये जो 15/4 में बढ़ा रहा हूं, ये 15/4
इस 125% का कितना है? बोलो। अरे 15/4 बढ़ाना था, यही बात समझ। 5% उत्तर आएगा। 4 कैसे आ रहा है? 4 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 8 है तो आधा होता, तब तो बात सही थी। चलो मैं और दूसरे तरीके से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये 15/4 नहीं लिखता हूँ, यहाँ 90 लिख देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप समझ नहीं बात को, कि मुझे 18 रुपये लाभ बढ़ाना है, तो वो 18 रुपये 15/4 के बराबर है। यानी मुझे कितना डिस्काउंट कम करना पड़ेगा? तो मैंने चेक किया कि ये 15/4 125 का कितने परसेंट। आपने कहा 4 से कट गया 25 बार, 25 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 3 बार, 3%। यानी मुझे 3% बढ़ाना है, ये 3% बढ़ाना है, यहाँ पे लाना है। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 8% था, अब 3% बढ़ाना है, अब सिर्फ 5%, अब सिर्फ 5%। मैं इसको वैसे एक बार और दोबारा भी बता सकता हूँ, अगर आप बोलोगे तो इसी मेथड को दोबारा बता दूंगा, बट अभी मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छा सवाल है ये, बहुत दिल छूने वाला सवाल है। सीपी और एमपी, आपने कहा है कि जी 25% अधिक मार्क किया है, यानी 1/4 अधिक मार्क किया है, 4 पे 1 अधिक मार्क किया है, 4/5। या तो ऐसे लिख लेते या ऐसे लिख लेते कि 100 अगर सीपी है, एमपी कितनी है 125, 4/5। बोलो 100/125, 4/5। क्लियर है बात? 4/5। आपने देखा कि जी हमने छूट दी थी 8% की, तो 100 - 8 बटे 100 प्लस पी, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते। अब आपने देखा कि जी 4 की जगह 92 है, 92 है, ये कितना है 90, 23 से गुणा हो रही है लाला जी, तो 5 की जगह 115 होगा, यानी प्रॉफिट निकल के आ गया 15%। उस केस में 15% प्रॉफिट निकल, प्रॉफिट आ गया 15%। अब आप समझना 72 रुपये, इसका मतलब ये हो गया कि जो 72 रुपये है वो 15% प्रॉफिट के बराबर। मैंने कहा मुझे 90 रुपये पता करने हैं, आपने कहा 18 और 15/4, 18 में पंजे 90 रुपये, 75/4% प्रॉफिट के बराबर। यानी अब जो मुझे लाभ चाहिए वो 75/4% का चाहिए, तो डिस्काउंट कितना होगा? तो आपने कहा दोबारा फिर लगा देते हैं यही फॉर्मूला, CP/MP 4/5। अब की बार आपको 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट निकालना है, बटे प्रॉफिट इस बार कितना है जी 75/4, 75/4। तो मैंने पहले तो 5 से इसको भाग कर लिया, 20 बार ये कटेगा और 15 बार ये कटेगा, तो यहाँ से देखोगे कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर होगा, 4 से गुणा करेंगे 80 प्लस 15, तो डी कितना आ गया 5%। ये फॉर्मूले से भी हो सकता था, मैं और भी मेथड से बताऊंगा अच्छे से। एक तो ये तरीका हो गया फॉर्मूले से, बाकी मैंने जो पीछे मेथड बताया था उसको दोबारा बताता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये सीपी है और ये 100 है, और आपने इसको 25% अधिक मांगा, 20%। आप ये कह रहे हैं कि उसमें ये 125 है, 125। ठीक है, और अच्छे से बताता हूँ, मजा आएगा आपको। आप अपने बच्चे हो यार, कोई पढ़ाई तो हो नहीं। आपने कहा कि जी जब मैं 8% का डिस्काउंट दे रहा हूं, 8%, ध्यान से सुनना, 8% का डिस्काउंट दे रहा हूं, 8% का डिस्काउंट कितना बैठ रहा है ये 10 रुपए के बराबर, तो ये कीमत हो जा रही है 115, यानी लाभ है 15%। ठीक है, समझना, लाभ है 15%। बहुत ध्यान से समझना, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, देखना।
मैं ये लाभ है, यहाँ पे लिख दूं लाभ, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मैं ये कह रहा हूं लाभ, यहां पे मैंने लिखा बेटा, और यहां पे मैंने कहा पहले, और आपने कहा जी बाद में का अनुपात क्या है। आपने कहा गुरुजी पहले लाभ 72 का था, अब लाभ 90 का है। 18 चौक 72, 18 में 5, बोलो गलत तो नहीं है कुछ। लाभ पहले कितने का था? 4, तो अब लाभ कितने का चाहिए? 5 का। ये बात सही है? सर गलत आ रहा है क्या? किसी गलत आ रहा है? किसी का गलत आ रहा है? आ रहा है क्या? अच्छा मैं इसे और आसान कर दूं, आप बोलो। आपको ऐसे नहीं आ रहा ना मजा, कि ऐसे तो 25% से आप कर ही चुके हो। आज एक नई बात और बताता हूं जो अभी तक प्रॉफिट लॉस में नहीं। कभी भी जब सवाल के अंदर डिस्काउंट पूछा हो और 25% सीपी अधिक हो और डिस्काउंट पूछा हो, तो डिस्काउंट किस पे निकलता है? एमपी पे निकलता है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम एमपी को 100 लें। तो आपने कहा हमें मालूम है कि अगर आपने सीपी को 80 लिया तो एमपी 100 हो जाए, ये 25%। अब देखो आपको मजा ना आए तो कहना, ये कितनी हो गई? 25%। देख लो 80 का 25% कितना होगा? 100। अब आपने कहा कि जी इस पे डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? तो आपने कहा 8 का दे रहा हूं जी, 8%। तो ये सिंपली 92 आ गया। तो लाभ कितने का है? 12 का। 12 का लाभ है। देखना सुनना ध्यान से। आप कह रहे हो मां साहब 12 का लाभ तो 72 रुपए के बराबर है, 72 रुपए। तो मैंने कहा 12 छिंग 72, तो 90 रुपए का लाभ कितने के बराबर होगा? आपने कहा उस केस में 15 रुपए का हो। 15 का मतलब ये 95 रुपए होगी। तो फिर डिस्काउंट 5% हो। यही आंसर। ये कैलकुलेशन कैसी लगी आपको, ये बताओ। ये कैलकुलेशन कैसी लगी? इसमें तो दिल खुश हो गया होगा। इस कैलकुलेशन पे तो दिल खुश हो गया होगा कि नहीं? बोलो 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 यार। यहां पे हमने एक नई बात सीखी कि कभी भी 25% की अगर बात करें, डिस्काउंट सवाल में पूछा हो, तो डिस्काउंट एमपी पे निकलता है। एमपी 100 रहेगी तो अच्छा रहेगा, तो फिर उस केस में सीपी 80 हो। 25% का मतलब ही होता है 4 5, 4 की वैल्यू 80। ये कैलकुलेशन कैसी लगी? सबसे छोटा नहीं है। देखो मैंने क्या किया, इसको 80 माना, 25% अधिक 100, डिस्काउंट 8% का 92, तो लाभ कितने का है? 12 का। यानी 72 रुपए 12 के बराबर है, 1/6। लाभ 90 का चाहिए, तो 90 1/6, 15 चाहिए लाभ। तो 80 और 15 95 एसपी होनी चाहिए। तो फिर डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? इससे सिंपल कैलकुलेशन नहीं, इससे सिंपल कैलकुलेशन इस सवाल की नहीं हो सकती। बोलो आप। चलिए अगला सवाल देखिए। सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया ये सवाल। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट बेचने पर 25% का लाभ कमा लेता है। वाह। सीपी और एमपी क्या होंगी? अगर 20% की छूट दे रहा है तो ये 80 होगी, 100 माइनस 25% का लाभ कमा रहा है तो ये 125। सीधे निकाल दिया हमने, 100 माइनस डी और 100 प्लस % प्रॉफिट। आप कह रहे हैं दोस्त, आप कह रहे हैं कि वस्तु के सीपी में 30% की वृद्धि होती है। वस्तु की सीपी में 30% की वृद्धि, वस्तु के सीपी में 30% की वृद्धि। तो 30% की वृद्धि का मतलब कितना? 24, 104 हो जाती है। तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब उसे 15% का लाभ प्राप्त करना, बताना जरा 15% इसका कितना हो? तो आपने कहा 15 चौका 60, 15 पॉइंट 119 पॉइंट। कितना डिस्काउंट दे सकते हो भाई? बोलो ना।
बोलो ना भाई, कितना डिस्काउंट दे सकते हो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना। आपने कहा कि जी डिस्काउंट दे सकता हूं मैं 5.4 का, और 5.4 का डिस्काउंट 125 पे दे, 100 पे कितने का होगा? 5.4 से तो कम होगा, ये तो उत्तर ही नहीं हो, ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन में तो 25 से कितनी बार कटेगा? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 एकम 4, 1.08 बराबर 4%। बोलो। अच्छा, मैं इस चीज को एक और तरीके से बताना चाह रहा था, जो अभी हमने पीछे भी किया था, कि अगर हम 100 मान लें, जैसे कि क्या है, ये आपने 80 और 125 माना था, तो 80 और 125 को तो आप काट सकते थे, इसको 16 से, इसको 25 से, तो आप इसको 64 और इसको 100 भी कह सकते थे, मान सकते थे, आपकी मर्जी थी। अब आप कहते कि इसे 30% की वृद्धि हो गई और 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो ध्यान से सुनना। अब आप कह रहे हैं कि जी 30% का लाभ, 30% की वृद्धि, फिर 15% का लाभ, 15 दिया 45, 4 थोड़ी मुश्किल हो रही है कैलकुलेशन, बट कोई बात नहीं, 45 और 4 49.6%, 49.6%। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने सीधे इसको 50% ही बढ़ा लिया, 64 प्लस 50% कितना होगा? 32। लेकिन आप कहेंगे कि आपने 0.4% ज़्यादा बढ़ा लिया, तो वो मैं घटा, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चिंग 24 और 1 25, 0.4% निकालना था, तो ये कितना बढ़ जाएगा जी? 64 और ये 96, तो ये आ जाएगा 95.7 आ जाएगा लगभग। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि डिस्काउंट कितने का है? 4 हो जाए। एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है, और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% कम हो जाता है, तो वह उसे अंकित मूल्य पर 37.5% की, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है। अब वही सवाल सेम आ गया, तो हमने क्या कहा अभी कि हम सीपी लिखेंगे पहले ऊपर। अब जैसे ये सवाल है, ये हमने मेंस में कर लिया मान लो। अब जिसको भी मैंने ये मेंस 2020 में सवाल पढ़ा दिया होगा, वो आराम से इसको 2023 में कर लेगा। उसको पता है कि ये तो सेम सवाल आया है, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, अलग से थोड़ी आ जाता है कुछ। ये सीपी, ये एमपी। आपने कहा 25% छूट देकर बेचा, तो ये 75 हो गया, 100 माइनस 25, लाभ 35 है, ये 135 हो गया, क्योंकि हम बता चुके हैं सीपी 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट होती है, प्रॉफिट 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट होता है, एमपी। ठीक है। आपने कहा वस्तु का लागत मूल्य 10% कम हो गया, 10%, ओहो, और उसे अंकित मूल्य पर 37% की छूट देकर बेच दिया, तो इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। बताता हूँ क्यों बनाना पड़ेगा। इस देखो, अब 37.5 का मतलब होता है 3/8। अगर ये 8 का मल्टीपल नहीं है, पॉइंट बहुत आ जाएंगे। पन्ना 75, पन्ना 75, 15 निम्मा 135, 8 से गुणा कर लिया, 8 पंजे 40, 8 निम्मा। अब देखो इससे कितनी आसानी हो जाएगी, यही चीजें तो सीखने वाली हैं। कि लागत मूल्य 10% कम हो गया, इसका 10% कम होगा कितना? 36 रह, 4 होगा इसका 10%। आपने कहा लाभ, इस पे 3/8 की छूट है, 3/8 की छूट, 37.5%। तो 3/8, 8 नहीं 72, 9 तिया 27,
27 हो गया, 27 की छूट देंगे अगर 72 पे। सोचो अगर आप 135 लिखा रहने देते कितनी मुश्किल हो जाती। तो अभी क्या हो गया, 27 की छूट हो गई तो 2 कम किया पहले, 70, 25 और कम कर दो, 70 में से 25 कम करेंगे 45 रह जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जी 9 रुपये का लाभ होगा अब 36 पे। 100 पे कितने का होगा, 9 चौक 36, 25 पर। आपको लगता है कोई इतने आसान और सरल तरीके से इस सवाल को कर सकता था? हमने कितने अच्छे से तोड़ दिया इस सवाल को, हमने इस सवाल को अच्छे से तोड़ दिया। आपको लगता है अगर कि इस सवाल को मुझे फॉर्मूले से लास्ट तक भी करना था तो भी आप कर सकते थे। कैसे? आपके पास सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका था। क्या रेशियो आया था? 5/9। अब आप कह रहे थे कि जी मैंने सीपी को 10% कम कर दिया है, तो 10% कम करने का मतलब नया रेशियो ये 4.5 हो जाता, यानी 1/2। तो कोरिया का बच्चा कह सकता है कि आपको छूट दे दी 37.5 की, तो ये कितना हो गया, 37.5 का मतलब 62 पॉइंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट। तो कोरिया का बच्चा कह देता कि एक की वैल्यू 62.5 तो दो की 125, तो पी कितना आ जाता है यहाँ से 25%। हम ऐसे भी कर सकते थे इस सवाल को भी और पिछले वाले को भी, इसको भी ऐसे कर सकते थे और पिछले वाले को भी ऐसे कर सकते थे। जैसे पिछले वाले में क्या था कि रेशियो आ गया था 16 और 25 का, अब आपने 30% की वृद्धि कर दी थी 4.8 की, यानी नया रेशियो होता 20.8 बटे 25 का। 15% का लाभ प्राप्त हो रहा था तो ये 115 हो जाता। अब की बार डिस्काउंट पूछा था 100 माइनस डी, तो 5 से इसको काट लेते तो ये कितना आ जाता जी 23। 5 से इसको काट लेते, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 4.16। 23 से गुणा कर लेते इसको तो कितना आ जाता 100 माइनस डी। 23 चौक 92, 16 3 48 का 8 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 3.38। तो जब डी निकालने की बात आती 16 3 48 है हासिल 4, 16 32 और 4 32 और 3.6। डी यहाँ से कितना आ जाता 4.32 पर। ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते थे, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन था। अल्टरनेट लिख देता हूँ यहाँ। तो ये जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, ये सीपी 100 माइनस % डिस्काउंट, एमपी 100 प्लस % प्रॉफिट, ये बहुत ही मजेदार और गजब है। एक सवाल करिए, आईसीआर में आया हुआ सवाल है, चाहे फॉर्मूले से करिए, जैसे भी करना चाहते हैं करिए। अच्छा सवाल है, छूट पूछिए, सेम सवाल है। फिर हम ये वाले सवाल करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य 20% की वृद्धि की जाती है तो फिर भी वह 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। ध्यान से सुनना, ये सीपी है और ये 30% की छूट देने का मतलब ये 70%। लिख भी देता हूँ, 100 माइनस % लाभ 100 प्लस % 120। आप कह रहे हैं कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि, 7 दूनी 14 की वृद्धि 84। 12% का लाभ अभी भी कमा रहा है। 12% इसका लिखना बड़ा मुश्किल। 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 अट्ठे 96 और 4 100, 10.08। तो ये आ गया जी 10.08, 94 अब आपको इतने में बेचना है तो डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? तो आपने कहा जी 25 पॉइंट
92 का डिस्काउंट दे सकते हैं 120 पे, 120 पे दे रहे हैं 25.92 का, 100 पे कितने का देंगे निकाल लेते हैं, जीरो से जीरो कट गई, क्या आ गया जी 259 12 से भाग लगा देते हैं, 12 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 21 पॉइंट। कैलकुलेशन मुश्किल थी बट विजय पाली, कोई अभी मुश्किल काम नहीं। अगर इसी चीज को हम फॉर्मूले से जाते तो कैसे जाते वो भी बता देता हूँ, क्या पता आसान होता फॉर्मूले से जाना। फॉर्मूले से कैसे जाते, जैसे आप कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि हो गई, 7/12 का रेशियो है सीपी और एमपी, 7/12 का रेशियो है, 20% की वृद्धि यानी ये 8.4 12 होता, 12 सत्ते 84, 7/10 आ जाता, 7/10, 12 सत्ते 84, 20% की वृद्धि होती तो ये नया रेशियो आ जाता। अब आपने कहा है कि जी उसको 12% का लाभ अर्जित करना है, तो ये 112 होता, 12% के लाभ अर्जित करने का मतलब 10 की वैल्यू अगर 112 होती तो 7 की कितनी होती, 11 सत्ते 77 और 7 दूनी 14, 770 और 14, 770 और 14, 784 आता है, 78.4 आता। कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है 78.4 का मतलब ये 100 माइनस 21.6%। ये भी कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं थी, आसान थे और हम अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। चलिए अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर समझते हैं कैसे सवाल आते हैं, पहले बेसिक से समझते हैं। एक सवाल है आपके सामने, इतने सवाल कराऊंगा कि सब कुछ क्लियर हो जाए। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का वादा कर, जैसे आप कभी अपने पापा के दोस्त के साथ जाते होंगे उनकी दुकान पे, तो वो क्या कहते हैं, अरे भाई साहब आप तो अपने घर के हो, अब जितने में लाए थे उतने में बेच दिए। लेकिन वो क्या करते हैं, आपके पिताजी को तो कहेंगे कि जितने का लाया भाई साहब आपको दे दिया उतने में, अब क्या है घर की बात है। लेकिन दुकानदार ऐसा कभी भी नहीं करता, ठीक है, कभी नहीं करता ऐसा दुकानदार, वो झूठ बोलता है हमेशा। अब आप समझो कि वो आपके पिताजी को कह तो रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, नकली वजन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे सवालों में हमें एक चीज याद रखनी है कि आखिर वो फायदे का क्या काम कर रहा है, फायदे का काम क्या कर रहा है, हर बार यही सोचना है कि वो फायदे का काम क्या कर रहा है। अब देखिए फायदे का काम क्या होगा, जब कोई आदमी किसी भी छोटी चीज को या छोटे प्राइस को बड़ा कर देगा तो ये फायदे का काम होगा। छोटी को बड़ा करना ही क्या होगा, फायदे का काम होगा। अच्छा अगर कहीं वो नुकसान का काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जहां पे नुकसान हो रहा है, इसका मतलब है कि वो बड़े से किसी चीज को छोटा बना रहा है, तो वो नुकसान। अगर ये दो बातें आपने याद रख ली तो आपको ऐसे सवालों में कभी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब इसने क्या किया है, अपने 870 ग्राम को लोगों को 1000 ग्राम बना के दे दिया है, फायदे का काम किया है, पूछ भी रहा है उसका लाभ, यही तो किया है। इसने अपने 870 ग्राम को 1000 ग्राम बना दिया है, बना दिया है। यानी ये कह सकते हैं आप सीधे सीधे कि जो वैल्यू है वो 870 से 1000 हुई है। बस अब इसी पे लाभ निकाल देंगे। आपने कहा जी लाभ आ रहा है 87 पे 13 रुपए का, 13 का लाभ 87 पे आ रहा है, 100 पे कितने का होगा, 100 पे कितने का होगा ये बताना है। तो अब देखिए अब इसको सोल्व कैसे करते हैं जल्दी से, जैसे आपको पता है कि इसका 10% 8.7 हो, या 8.7 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4. आपको नहीं लगता कि इसका 5%, ये इसका 10%, ये इसका लगभग 5%, उत्तर 5% भी इसका ज्यादा ही होगा, 86 का 5% 4.3 होगा।
आपको नहीं लगता कि उत्तर 15% से थोड़ा बड़ा आएगा? ये कैलकुलेशन है। कितनी सिंपल कर दी मैंने कैलकुलेशन, ध्यान से समझो मैंने कैलकुलेशन कैसे की। अच्छा कम है ना, सॉरी सॉरी, कम है भाई, 15 से थोड़ा सा कम है, ज्यादा नहीं है, 15 से थोड़ा कम है। कैसे देखो, 87 है, 87 का मैं 10% निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है? 8.7। 87 का मैं अगर इसी को 5% कर दूं, आधा, आप कहेंगे ये आ रहा है जी 4.35। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 13.05। आपने कहा कि 15% की वैल्यू 13.05 है, केवल 13 की बतानी है, 15 से थोड़ी कम हो। अगर ज्यादा होती तो 15.11 आ जाता हो। कई बच्चे इसी चीज को कैसे करेंगे पता है, 1300 यहां लिख लेंगे, अब वो 87 से भाग करने पे अपना सारी एनर्जी वेस्ट करेंगे। 87 एकम 87, यहां तक भी ठीक है, फिर उनसे वो भाग लगेगा नहीं, उनको नानी याद आ जाएगी, तो ये कुकर्म नहीं करने। आप मेरा अंदाज समझे या नहीं, पहले मुझे बता दीजिए, आप मेरा अंदाज समझे या नहीं समझे? मेरा अंदाज समझे या नहीं समझे, ये पूछ रहा हूं। देखो भाई, अब ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम को 930 ग्राम बेच रहा है, और अब 15 किलोग्राम पे प्रॉफिट पूछ रहा है। तो मैंने अभी कहा कि 15 किलोग्राम हो या 16, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ 15 से गुणा करोगे कट जाएगा। हम तो ये कह सकते हैं कि जी ये अपने 930 ग्राम को 1000 ग्राम बना रहा है। फायदे की बात है, फायदे की बात है, और फायदे की अगर बात है तो इधर छोटा होगा, इधर बड़ा, जैसे मर्जी आप याद रख पाओ आपके ऊपर, ठीक है। आपने देखा कि जी 93 पे जो फायदा है वो 7 रुपए का है, 93 पे फायदा 7 रुपए का है, तो 100 पे थोड़ा ज्यादा हो, तो ये 6 वाला भी उत्तर नहीं होगा और 5 वाला भी उत्तर नहीं, ये तो समझ लो आप। और 93 पे अगर 7 का फायदा है तो अगले 7 पे 1 रुपए का भी नहीं होगा, ये भी बात तय है, तो ये भी गलत है। ये वाली बात आप समझ पाए नहीं, ये बहुत गहरी बात है। यानी सवाल का उत्तर आ जाएगा ए। मैंने कैसे निकाला देखो जरा ध्यान। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई लाभ 93 पे 7 रुपए का है और मुझे 100 पे निकालना है, 100 पे निकालने का मतलब क्या है कि मुझे अगले 7 पे बताना है कितने का लाभ हो, यही तो मतलब है इसका। उतना जुड़ जाएगा लाभ, कि 7 पे जितने का होगा उतना जुड़ जाएगा। तो मैंने कहा अगर 93 पे 7 का है तो 100 पे थोड़ा ज्यादा होगा, 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो ना तो 6 होगा और ना 5 होगा। अब कितना ज्यादा होगा, मैं ये कह रहा हूं, यहां से अगर मैं मोटा मोटा भी देखूं, 10 से भी भाग करूं, तो आप देख रहे हो 9 पर भी, 9.3 पर भी, ध्यान से देखो 9.3 पर भी लाभ 0.7 का है, एक का नहीं, एक का नहीं है। 9.3 पे भी लाभ 0.7 का है, तो 7 पे तो 0.7 से भी छोटा होगा, यानी उत्तर 7.7 से भी छोटा होगा, तो फिर 8 भी नहीं हो सकता, इसीलिए एक ही उत्तर है। ये तरीका समझ पाए या नहीं, ये तरीका समझ पाए या नहीं, ये बता दो बस मुझे कि ये तरीका आपको समझ आया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अब एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी, जो बच्चे एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 7/93 गुणा 100, तो उनको 700 को भाग करना पड़ेगा कितने से, 93 से। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, जैसे अब आपको 7 के आसपास पता है, तो मैंने कहा अगर मैं इसका 7% ही निकाल दूं, तो आपने कहा 7 तिया 21 का 1, 7 तिया 21 का 1, मतलब 7 से गुणा कर दूं, नॉट परसेंट, 7 से गुणा कर दूं कि कितनी बार कटेगा ये, तो आप देखेंगे 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 नीम 63 और 2 65, 651 हो गया, यानी 7 बार तो कंप्लीट कट गया 651। अब बचा खाली 49, 49 को 93 से भाग लगा, ये इज द करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, ये खुद कह रहा है कि जो वजन 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए वो 46% कम है, खुद कह रहा है, यानी वो सिर्फ 54%, यानी आप 54 को 100 बनाकर बेच रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप 54 को 100 बनाकर बेच रहे हो, यही मतलब है इसका। अरे बोलो भाई, आप 54 को 100 बनाकर बेच रहे हो,
ये बात क्लियर है या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब ध्यान से समझो, अगर आप 54 को 100 बनाकर बेच रहे हो, इसका मतलब आप 46 रुपए का लाभ कमा रहे हो। 46 का लाभ आप 54 पे कमा रहे हो। बड़ा ही मुश्किल है सब खेल। मैंने कहा कि सारे ऑप्शन 80 के करीब हैं, तो मैंने कहा 85 के करीब हैं सारे ऑप्शन, 85 के करीब। ठीक है, तो मैंने पहले तो इसका 80% निकाला। इसका 80% कितना होगा? तो आपने कहा 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 43.2, तो ये आ गया 80%। मैंने कहा 5% भी निकाल लेते हैं, तो आपने 5% निकाला। 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 55 27 2.7। तो मैंने देखा, ध्यान से सुनना, मैंने देखा कि ये टोटल 45.9 है और ये 85% के बराबर है। मुझे पता करना था 46 क्या होगा। 46, तो आपने कहा जी 46 85% से तनिक ज्यादा होगा, तनिक, क्योंकि 0.9 का फर्क है, तो डी उत्तर। अगर तनिक कम होता तो उत्तर 84 आ जाता, और ज्यादा होता तो हम निकाल लेते कि 87 और 86। यानी जो बच्चे ये 46/54 गुणा 100 करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है कि 46/54 और गुणा 100। ये आप जो करते हो, फिर आप इसको लिखोगे 23, इसको लिखोगे 27, फिर आप 2300 को भाग करोगे 27 से। ये अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज नहीं। टाइम टेकिंग है, टेकिंग ऑफ टाइम है। बोलो भाई, एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, अब फायदे की बात क्या क्या है। आप कहेंगे जी गुरुजी यहाँ पे 2 बात फायदे की है, तो मैं कहूंगा दोनों को गुणा कर दो। पहली बात तो ये कि 950 ग्राम को ये आदमी 1000 ग्राम बना रहा है। दूसरी फायदे की बात है कि ये ऑलरेडी 100 पे 20 का लाभ कमा रहा है, ये 100 को भी 120 बना। ये 2 बात फायदे की है। बोलो है या नहीं भाई? एक तो ये 20% लाभ कमा रहा है, लेकिन साथ में 950 को भी 1000 कर रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवाल में, जितनी भी बात फायदे की है उन सबको गुणा कर देते हैं। सक्सेसिवली तो है कि उसी चीज पे 20% लाभ कमा रहा है, उसी चीज के 950 को 1000 कर रहा है, तो गुणा कर देते हैं। आपने देखा 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 10 से ये 0 कट गया। जब इधर गुणा करेंगे तो इधर वाला कट जाएगा। 5 से, आपने कहा 5 से ये कट रहा है 19 बार, 5 से ये कट रहा है 2 बार। आपने जब गुणा किया तो इधर तो 19 बच गया मेरे दोस्त, और इधर आ गया 12 दूनी, इधर कितना आ गया जी? 12 दूनी 24। क्या डाउट है किसी बच्चे को? एनी बॉडी एल्स? किसी भी बॉडी को डाउट है? कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई मार्केट के अंदर डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। अगर 19 पे लाभ 5 रुपए का है, 5/19, तो 100 पे कितने का? ये बता। मैंने क्या किया, 19 का 25% निकाल लिया, इनके बीच का निकाल लिया। तो 19 का 25% कितना होता है? 1/4। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 पॉइंट। ठीक है भाई, ये बात तो तय हो गई कि उत्तर जो होगा, उत्तर जो होगा वो 4.75 का मतलब 25% ये आ रहा है, 25%, और ये हमारा 5 है। 25% से तो बड़ा होगा, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, बहुत ज्यादा। ये उत्तर नहीं होगा। आप सोचो कि इसका 1% 0.19 है, तो कितना ज्यादा होगा? तो 25, 1% और निकाल दूं। आपने कहा 1% 0.19 है, यानी अभी भी मैं देख रहा हूं तो जो 26% आ रहा है वो भी 4.94 आ रहा है, यानी उत्तर 26% से भी ज्यादा है। एक ही उत्तर है। मैंने क्या कहा, हम फायदे की बात देखेंगे कि फायदा कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आपने कहा एक तो 950 को 1000 बना रहा है, पहला फायदा। दूसरा फायदा 20% लाभ पर भी बेच रहा है, 100 को 120 बना रहा है।
तो आपने कहा 100 को 120 बना रहा, दो फायदे हैं, दोनों को गुणा कर दिया, सिंपल। जोड़ दिया, जोड़ने का मतलब वही सक्सेसिव, गुणा कर दिया। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं थी। 500/19, 19 दूनी 38, 12 बचेगा, 19 छिक्के 114। अभी बहुत सारे सवाल करेंगे, ये मेथड ना याद हो गया तो आप मेरा नाम भी अभिनय बदल के कुछ और रख दें, अगर ये मेथड ना याद करा दिया। बेस्ट। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। उसका वास्तविक लाभ क्या है? एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% लाभ बेचने का दावा करता है, 100 रुपए का सामान 110 में बेचने का। सच्चाई ये है कि वो 900 ग्राम को 1000 ग्राम बना। सच्चाई ये है कि वो 900 ग्राम को 1000 ग्राम बना रहा है। बना रहा है, बना रहा है कि नहीं, बना रहा है कि नहीं, बना रहा है। चलो अब समझिएगा। हमने कहा कि जी ये 2 जीरो तो 2 जीरो से झट से कट गई, 1 जीरो इधर से भी कट गया, और जब गुणा करेंगे तो ये जीरो इससे भी कट जाएगा। आप कह रहे हैं कि जी 9 को 11 बना, 2 रुपए का लाभ कमा रहा है 9 पे, 100 पे कितने का कमाएगा? तो 2/9 का मतलब हम सब जानते हैं 22 पॉइंट। याद है हमें कि 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/11, 11.11%। 2/9 कितना होगा? 22.22%। 2 से गुणा करके रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। एक दुकानदार बेईमान है, 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। वाह। लाया कितने में है? 25। लाया भी 25 में, 25 का 25 में बेच रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं लेता, लेकिन 200 ग्राम निकाल लेता है, यानी ये 800 ग्राम को ही 1000 ग्राम कर रहा है। तो फिर लाभ कितना कमा रहा है? 200 कमा रहा है 800 पे। 100 पे कितना कमाए? 25%। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पचेरों में। देखिए अब 20% हानि पर बेच रहा है, यानी 100 रुपए का सामान 80 में बेच रहा है। नुकसान है तो मैंने क्या कहा था? नुकसान है तो इधर बड़ा इधर छोटा। जिसका वजन 25% कम है, यानी 100, ये फायदे की बात है। अगर वजन कम करके बेच रहा है तो ये फायदे की बात है, यानी 100 ग्राम को ये 75 ग्राम कर रहा है, तो इसका मतलब ये अपने 75 को 100 कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर फायदे की बात है, पीछे देखो एक बार, कि फायदे की बात है तो छोटा इधर होगा, बड़ा इधर। नुकसान की बात है तो बड़ा उधर, छोटा इधर। ये सब बातें हमारे आपके बीच में हो गई थी। एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने का दावा करता है, ग्राहक के देते समय 10% से ठगता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने का वादा करता है, यानी 100 रुपए का सामान 125 बेचने का। ग्राहक के देते समय 10% है, इसका मतलब 10। ठगता है का मतलब कम देता है। ठगने का मतलब ही क्या है? कम देता है 10%। कम देता है का मतलब 90 को ही 100 बनाता। 100 देना चाहिए लेकिन देता 90 है। फायदे की बात है तो इधर छोटा इधर बड़ा आएगा। ये बात हमारी आपकी हो चुकी। गुणा करेंगे ये कट जाएगा, 90 से 5 से काटेंगे 18, 5 से काटेंगे, आपने कहा 18 पे 25, 7 रुपए का फायदा है। 18 पे 100 पे कितने का होगा? अगर 18 पे 7 का फायदा है तो 700/18, 350/9। भाग लगा सकते हैं, 9 तिया 27, 8 बच गया, 9 अट्ठे 72, 38 सही 8। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली मुलाकात करते हैं सही समय पर। ठीक है, धन्यवाद, बाय, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।